के सिकंदराव में हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हाथरस के जिला अस्पताल में 10 लोग अभी भी भर्ती हैं, जिनका उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों को देखने के लिए आज इसी अस्पताल में पहुंचे थे। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये सिकंदराव विशेष रोगी वार्ड बनाए गए हैं, दो वार्ड बनाए गए हैं और जहाँ पे जो तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे भर्ती हैं। 10 लोग यहाँ पे भर्ती बताए जा रहे हैं और आज सभी को उनका हाल जानने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे थे। उनके साथ तमाम जो अधिकारी थे वो पहुँचे थे और उस समय जो पंडाल था वहाँ पे एक महिला कांस्टेबल भी वहाँ पे मौजूद थी जो कि ड्यूटी पे तैनात थी और वो भी इस हादसे में घायल हुई हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप उस समय वहाँ पे मौजूद थी, किस तरीके का मंजर था देखने के लिए? हमारी वहाँ पे ड्यूटी थी पंडाल के सामने। तो जैसे प्रोग्राम समाप्त हुआ उसके बाद भीड़ पब्लिक सारी एक साथ ही निकली है। तो उसमें काफी भगदड़ हो गई और एक के ऊपर धक्का दे के अब बाहर आ रहे थे दूसरे को। अब जेंट्स तो धक्का दे के निकल जाते हैं, महिलाएं बच्चों को भी लिए थी, कमजोर थी महिलाएं कुछ। तो वो उन्होंने गेट वो मेन रोड तक तो बाहर आ गई। मेन रोड पे आके काफी महिलाएं फिर गिर गई, एक के ऊपर एक ऐसे गिरती गई। ऑक्सीजन की कमी हो गई बिल्कुल। मुझे भी ऐसे ही लगा, फिर मैंने काफी महिलाओं को उठाया भी, फिर मैं भी गिर गई, मेरे ऊपर भी काफी महिलाएं गिरी जिससे मेरे काफी पीठ वगैरह चोट भी आई है। जो जहाँ पे सत्संग हो रहा था, क्या इंतजामात पूरे नहीं थे या भीड़ ज्यादा आ रही थी? क्या आपने? भीड़ ज्यादा थी, इंतजाम तो उनका सही था पर भीड़ ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, किस तरीके का आश्वासन दिया, क्या बातचीत करी आपसे? यही पूछ रहे थे आप मौजूद थी ड्यूटी पे, बताया जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से बताया और आश्वासन दिया ठीक है बेहतर इलाज चलेगा और यही कहा था। सूबे के मुखिया जब इस तरीके से देखने के लिए आते हैं, कितना आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ा कि हाँ आप ठीक है? नहीं, हमें देखने आए, अच्छा लगा काफी। हमें अपने आप को महसूस कर रही थी, अभी भी घबराहट महसूस कर रही, उस समय रिलीफ मिला काफी मुझे। हादसे के पीछे की वजह आपने देखी कि क्या वजह थी? बता रहे हैं कि पैर छूने के लिए महिलाएं जा रही थी, क्या ये वजह थी? पैर नहीं, वो मिट्टी उठा रही थी महिलाएं कि मिट्टी उठा के, मैंने कहा भी ये क्यों मिट्टी उठा रही? कह रही ये हमारा प्रसाद है, हमारे घर में कोई बीमार हो जाता तो ये उनके माथे पे लगा देते तो वो सही हो जाते हैं। इस तरह से कह रही थी महिलाएं। आपको कैसे चोट लगी? आप कैसे वहाँ पे गिरे? क्या क्या हुआ था? मैं महिलाएं जब गिर रही थी मैंने उन्हें उठाया और उठाने के लिए झुकी मैं, फिर मेरे पीठ पे ही महिलाएं और भी निकल के गई होंगी काफी। वो तो फिर जूते चप्पल जैसे भी पहने वो निकल के जाते, फिर इतना मुझे याद नहीं रहा। आपको कौन यहाँ पे लाया? परिवार को किसने सब? बेटा लाया था यहाँ। अच्छा। अब किस तरीके की जानकारी दी गई है? 121 लोगों की मौत हो गई, ये जानकारी आपको कब मिली? मुझे आज मिली है सुबह। अच्छा। हाँ, तो याद करके वो मंजर कल का कुछ कुछ वो मंजिल की इस तरह से महिलाएं पड़ी थी एक के ऊपर एक, अभी बहुत भयानक अभी भी लग रहा है मुझको। जो आयोजक हैं उनके ऊपर सवाल लग रहा है। हाँ। आयोजक हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि जो सेवादार थे वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो वहाँ से निकल गए, जो बाबा थे वो वहाँ से निकल गए। नहीं, बाबा तो निकल गए, सेवादार भी थे वहां पे। अब इतनी भीड़ थी, सेवादार भी स्वयं भी गिर रहे थे। काफी सेवादार भी हमने देखे थे उस समय, क्योंकि उनकी एक ड्रेस थी पिंक जैसी महिलाओं की, वो भी हमने देखी थी पड़ी हुई वहां पे। आपने इस तरीके के कार्यक्रम उससे पहले भी देखे होंगे, ड्यूटी पे भी आप रही होंगे, ड्यूटी वगैरह की, लेकिन इतनी भीड़ नहीं रही। ये कार्यक्रम मेरे पहला चांस पड़ा है, पहली ड्यूटी पड़ी है मेरी। आपने देखा होगा कि एग्जिट इमरजेंसी तमाम जो पॉइंट्स होते हैं पहले से ही उनकी तैयारी की जाती है, उनको रखा जाता है। तो तैयारी कुछ नहीं थी पहले से, इतना भीड़ काफी थी। भीड़ बढ़ी रही थी, घट नहीं रही थी भीड़ लास्ट तक। कितने बजे कार्यक्रम खत्म हुआ? ये हुआ था 2-2:30 करीब हुआ था कार्यक्रम। इमरजेंसी और 2:30-3 बजे तक बाहर निकल गए जी। 2:15 बजे की 3-3:45 की घटना है जी, जब भीड़ काफी गिरी थी महिलाएं। एम्बुलेंस की तमाम सेवाएं वहाँ मौजूद नहीं थी?
अब इतनी भीड़ में रोड पे होंगे, अब हमें इतना ध्यान भी नहीं, एम्बुलेंस एक दो तो देखी थी एम्बुलेंस, बाकी नहीं ध्यान है मुझे। ठीक है। तो ये महिला कांस्टेबल हैं जो कि ड्यूटी पे तैनात थी। उनसे बातचीत की है और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके का आश्वासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। आपको अब दूसरे वार्ड में ले चलते हैं जहाँ पे और लोग भर्ती हैं और वहाँ पे उनसे जानते हैं कि किस तरीके का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि सूबे के मुख्यमंत्री हमसे मिलने के लिए आए थे और कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि बेहतर इलाज होगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, हाथरस।